संगठन के पदाधिकारी और सदस्य, आपने मीडिया क्लब का गठन किया है, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात जरूर आग्रह करना कि जिस उद्देश्य को लेकर के आपने इसको बनाया, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी एकजुट होकर के रहें। मेरा जो पुराना अनुभव है, इस जगत के साथ लंबे समय तक साथ निभाना, साथ रहना, इसकी आज आवश्यकता है। इकट्ठे चले, फिर पता नहीं कब कोई भाव आ जाए, उसका फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये स्थिति कम से कम अपने क्लब में ना आए। क्यों, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जिम्मेदारी में सही जगह पहुंचना, सबसे पहले खबर देने की जो होड़ रहती है, सबसे पहले समाचार देना, और सबसे पहले समाचार है तथ्यपरक बात को देना, और उसमें भी कुछ जो मर्यादाएं हैं कि ऐसा कोई समाचार ऐसे कोई न जाए जिसके कारण से सामाजिक या राष्ट्र या देश की या शहर की कहीं कोई दूरियां पैदा करे। तो मुझे ध्यान है कि मैंने अमेरिका मीडिया को स्टडी थोड़े दिन किया था, वह देश और समाज से संबंधित ऐसा कोई समाचार नहीं दिखा था जिसके आधार पे वहाँ के दूरियाँ पैदा हो, विघटन पैदा हो या पृथकतावाद आए। जब अपने यहाँ गोदारा कांड हुआ था, एक बार दिखा दिया, बार बार उसको दिखाते हुए जो लोगों की भावनाओं को उद्वेलित करता है, उससे परहेज होना चाहिए। समाचार आएगा, दिखाएंगे, ये आपका अधिकार भी है, लेकिन उन अधिकारों के साथ साथ जो देश के प्रति और पत्रकारिता के प्रति जो अपना कर्तव्य है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार पत्रकार धर्म दूसरी बातों पे हावी हो जाता है, वह पत्रकार धर्म भी निभाना है और साथ में सामाजिक या राष्ट्रीय धर्म भी निभाना है। इन दोनों का यदि आप समन्वय रखोगे तो मैं समझता हूँ जिस उद्देश्य को लेकर बना है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दिन भर आप दौड़ते हो, कभी सुबह से रात तक, आपको निश्चित रूप से वो तो फिर भी जो प्रिंट मीडिया है एक कमरे में बैठ करके अपना काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोटोग्राफर को भेज देते हैं, लेकिन आपका काम उनसे ज़्यादा परिश्रम का है, ज़्यादा सेंसिटिव है। उस नाते उतना ही सावधानियाँ बरतना, लेकिन उसमें भी टेंशन के साथ साथ टेंशन फ्री रहने की एक्टिविटीज़ भी करना। जो तनाव में रहना, मैं देखता हूँ 2-4 लोगों को तो मैं इनमें से जानता हूँ, पता नहीं उस तनाव में फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर डायबिटीज़ हो जाती है, कभी और का बीपी हो जाता है। उससे बचते हुए काम भी करना, आगे भी बढ़ना और कर्तव्य भी निभाना, और अधिकारों के लिए तो हर संगठन अपनी बात कहता है, वो कहना ही चाहिए, और कहने के साथ साथ जितना भी उस पर आग्रह दुराग्रह कह सकता है वह भी करना। लेकिन किसी को भी इन समाचारों के कारण ब्लैकमेल नहीं करना। बहुत कटु शब्द जो मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार इसके अनुभव भी आए हैं। तो कम से कम ये जो टीम है ये इस प्रकार के ना आए। ये तो क्या प्रिंट मीडिया भी है, तो साप्ताहिक, सामाजिक, मासिक इसीलिए चलते हैं, पाक्षिक, इस तरह की घटनाएं आती हैं। उससे पत्रकारिता पे या मीडिया पर लोगों की अश्रद्धा का निर्माण होता है। लगभग मेरा भी 50 वर्षों से मीडिया से संबंध है। वो ध्यान है कि 1973 में सबसे पहले या 71 से मीडिया से संबंधित आया, छात्र संगठन के माध्यम से आया, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से रहा, और चाहे हमारे यहाँ मेरा तो इतना प्रेम रहा कि चाहे हमारे संगठन में अध्यक्ष कोई बनो, मंत्री कोई बनो, उपाध्यक्ष कोई बनो, प्रेस से एक वार्ता करनी है तो देना। आज भी और आज भी संगठन में बीजेपी के अंदर, हालांकि बीजेपी की तो अब नहीं करता, जो बीजेपी की छूट गई, लेकिन बीजेपी की जगह दूसरी जिम्मेदारी है, उस अनुसार कर रहा हूँ। और आप में से भी कई बार एक आध बार तो आग्रह किया, अभी आदत पूरी तरह मेरी भी कोई राजनीतिक माइक लाया के सामने कर दिया, लेकिन पिछले 20 सालों में अभी तक कई पकड़ में आप लोगों के नहीं आया। कई कोशिशें करने के बावजूद भी एक कोई बुलवा ले, लेकिन ये स्नेह रहा है, प्रेम भी रहा है, साथ में मेरे भी भावनाओं पे जरा अंकुश भी रहा है, जिम्मेदारी के अनुकूल
ऐसा भी नहीं है कुछ नहीं कहना, ये कहना भी है और सकारात्मक कहना है, अपनी बात भी पूरी करनी है, थोड़ा शब्दों में और व्यवहार में दूसरे प्रकार से नई जिम्मेदारी के साथ करना। तो आपने भी यही है, अलग अलग होंगे समाचार, अलग अलग विक्स होंगे, उसको दिखाने का, वाक्यों का मुंह से किसी से ले भी लिया और मान लो किसी के मुंह से कोई शब्द निकल भी गया, लेकिन यदि वो सकारात्मक है, केवल उस उद्देश्य व्यक्ति को या संगठन को नीचा दिखाना है, ऐसा यदि आता है तो उसमें कट भी कि भी आपके यहाँ प्रोविजंस हैं कहाँ उसमें कट करना, तो उसके लिए भी मन से तैयार रहना चाहिए। ना ही मैं तो आगे बढ़ता हूँ, इसको जो भी होगा मैं दिखा देता हूँ, दिखा सकते हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन वह कर्तव्य के साथ सावधानी। हालांकि मैं कभी मीडिया में बहुत अधिक मैंने काम नहीं किया, ये ठीक है, प्रिंट में तो विश्व संवाद केंद्र में मैंने वर्षों तक काम भी किया और कई मैगजीन्स, न्यूज़, ये सब लिखता भी रहा, बनाता भी रहा, प्रस्ताव भी बनाते रहे। और मुझे तो राजनीति का कभी सोच भी नहीं था, और मैं तो कभी संगठन में कभी प्रस्ताव लिखता था और पारित करवाता था तो मेरे से ये पूछा जाता था कि आप क्यों हमको जो है परेशान करते हो, न तो प्रस्ताव बना के होता तो कुछ नहीं है। तो संयोग से मुँह से निकल गया था कि एक दिन मंत्री बनकर के प्रस्ताव को एग्जीक्यूट करेंगे। कभी तब कोई स्वप्न नहीं था, आज के 40 साल पहले साकार हो गया, जो मुँह से निकलता है वो निकलता है। और पहले भी मैं गैर राजनीतिक था विद्यार्थी परिषद में, और आज भी गैर राजनीतिक जगह, पहले भी कॉलेज में प्रिंसिपल था और आज विधानसभा में वैसी जिम्मेदारियाँ मिली। तो उस हिसाब से हम सब लोग, आप सबके संरक्षक आए, हम सब लोग करेंगे तो अपनी सार्थकता भी रहेगी। और एक बार लगे कि कोई समाचार है, सबसे पहले इन्हीं से चाहिए, प्रिंट मीडिया तो अगले दिन सवेरे छपेगा। तो इस प्रकार अपने यदि अधिकार और कर्तव्यों में समन्वय रखेंगे तो निश्चित रूप से एक क्लब आगे बढ़ेगा, एक क्लब आगे बढ़े, लोगों को जोड़ता चले और एकजुट रहे। उसके लिए कहीं किसी को थोड़ी बहुत समर्पण भी करना पड़े, एक दूसरे के लिए, संगठन के लिए त्याग भी करना पड़े तो करने की होना चाहिए। नहीं तो आज हर एक के मन में अध्यक्ष का भाव आज के संगठनों में लगता ही है, मैं ही अध्यक्ष बन और उस अध्यक्ष के होड़ में फिर परिवार भी टूट रहे हैं। तो ऐसा कम से कम अपना संगठन एकजुट बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।